हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज का इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा जो इससे पहले वाली वीडियो में हमें पढ़ाया था जो रासायनिक समीकरण, जो क्लास टेंथ का जो था रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के विषय से था। यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम लिए थे रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम कुछ ऐसे टॉपिक भी थे जो बता भी दिए थे, और आज का जो टॉपिक होगा उससे आगे की होगी। तो उस रोज मैं क्या क्या बताया, यानी पिछले क्लास में हम क्या क्या बताए थे उसको हम एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, उसमें क्या क्या हम बताए थे और आज क्या क्या बताने वाले हैं। तो पिछले क्लास में यानी कि पिछले क्या कहते हैं वीडियो में मैं बताए थे आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया, और उसके जो है कैसे हम पता करेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया है या कौन सा अभिक्रिया है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उसके बाद रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं, और उससे जितने भी रिलेटेड वस्तु हैं उसको यथासंभव रखिए। तो हम अच्छा से अच्छा उदाहरण देके आप लोग को समझाए थे। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखें तो आज आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो अब चलते हैं अपने लोग आज की विषय वस्तु की ओर। तो आज का विषय वस्तु है रासायनिक समीकरण, और एक बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बात करते हैं टॉपिक है, चैप्टर का एक टॉपिक है रासायनिक समीकरण से। तो टॉपिक तो चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो आप हम रासायनिक अभिक्रिया तो बता दिए थे, तो आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण पे। तो रासायनिक समीकरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हम जो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते अपने लोग विषय वस्तु की ओर। तो अब अपने लोग समझेंगे जो रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण समझने से पहले एक चीज और मैं पहले बता देता हूँ, जो शब्द समीकरण क्या होता है। शब्द समीकरण क्या होता है, तो शब्द समीकरण अपने लोग पहले जान लेते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें शब्द का प्रयोग करके हम उसको समीकरण बनाते हैं। जैसे अगर उदाहरण हम ले लेते हैं तो एक तो ले लेते हैं मैग्नीशियम, उसको अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उससे जो अभिक्रिया करके जो उसका प्रतिफल आता है, प्रतिफल तो आप लोग समझते ही होंगे, कहा तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं बताया था प्रतिफल किसको बोलते हैं, अभिकारक किसको बोलते हैं, यानी उत्पाद किसको कहते हैं। तो वो प्रतिफल जो आएगा ना वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम सरल भाषा में लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर अपन लोग अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, या एक हो गया शब्द। और अगर हम उसको संक्षिप्त में लिखेंगे यानी कि सूक्ष्म छोटा रूप अगर करते हैं, उसका अगर अपने लोग डिफिनेशन पहले इसका समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण का। कहता किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से जो भी भाग लेगा उसमें उसका जो संकेत होता है ना, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, वही कहता है किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्र। उसका जो सूत्र होता है, संकेत जो होता है, जैसे ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है, जैसे लोहा का Fe होता है, वही सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करता है, और उसी का संक्षिप्त रूप लेके, जैसे Fe हो गया लोहा, जैसे कि O हो गया ऑक्सीजन, तो उसका जो अभिक्रिया करवाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और एक चीज अपने लोग जान लेते हैं, रासायनिक समीकरण बनाने के भी कुछ नियम है, इसको लिखने के भी कुछ तरीके हैं और बनाने के भी कुछ नियम है। तो अभी हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की तरीके, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको लिखेंगे ताकि अपने लोग का गलत नहीं होगा। तो पहला टॉपिक अपने लोग को दिया हुआ है, कतार अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके संकेतों एवं अनुसूत्रों की दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मान के चलिए अपने लोग कोई एक समीकरण लिखते हैं, कोई एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए ABCD कोई भी ले सकते हैं। जैसे ए ले लेते हैं, जैसे कि A हो या B हो C D कोई भी संख्या अपने लोग ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए AB है, AB को अभिक्रिया करवाते हैं CD से। तो देखिए A तो हो गया, ये A जो है, A कोई पदार्थ है, B भी कोई पदार्थ है, C भी कोई पदार्थ है और D भी कोई पदार्थ है। A का जो अभिक्रिया करवाते हैं, जो यहाँ देखिए बोले अभिक्रिया में अभिकारकों और उनके संकेतों एवं अणुओं की दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें देखिए अभिक्रिया में अभिकारकों को इसके दाईं ओर लिखी जाती है, संकेतों के दाईं ओर लिखे जाते हैं। पहले लिखते हैं इसको, फिर लिखते हैं। अब देखिए दो पदार्थों यानी दो अभिकारकों के बीच, दो अभिकारक बोलिए, दो पदार्थों के बीच अपने लोग प्लस का चिन्ह देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ता है।
क्या देते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा देखिए, अभिक्रियाओं के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। इसके बीच क्या करते हैं, मतलब धन चिन्ह देते हैं, जैसे प्लस का चिन्ह दिए, धन चिन्ह दिया जाता है। कहता अभिक्रियाओं में प्रतिफलों एवं उनके संकेतों के रासायनिक समीकरण दाईं ओर लिखी जाती है। ये अपने लोग को क्या हो गया, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिफल। अभिकारक को क्या हो जाता, किस साइड लिखते हैं, बायां साइड, और प्रतिफल को किस साइड लिखते हैं, दायां साइड लिखते हैं। तो इसके भी बीच, यानी कि अभिकारकों के अगर दो पदार्थ हैं, तीन पदार्थ हैं, तो उसके भी बीच क्या करते हैं, मतलब प्लस का चिन्ह देते हैं। उसके भी बीच क्या देते हैं, मतलब प्लस का चिन्ह देते हैं। और अगर प्रतिफल अगर लिखते हैं तो उसमें भी अगर दो तीन प्रतिफल अपने लोग को आ जाता है। जैसे उसको अगर हम बात करते हैं, अगर इसका अभिक्रिया करते हैं तो दो तीन पदार्थ का अगर संकेत आ जाता है तो उसके भी बीच अपने लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं। यहाँ आप देखिए प्लस का चिन्ह दिए, प्लस का चिन्ह दिया है ना। तो उसी तरह अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये हो गया। और ये दोनों के बीच ये तीर का निशान का देखिए क्या काम है। ये तीर का निशान अपने लोग को ये दर्शाता है कि किसका अभिक्रिया किधर की ओर हो रही है। देखिए लास्ट में यही दिया हुआ, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है, स्वाभाविक है तीर का चिन्ह दिया जाता है। और कहता है अभिकारक एवं प्रतिफलों के बीच तीर का जो निशान दिया जाता है, यह बताता है, और यह क्या बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में की तरफ हो रही है, और यह अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। तो अभी जो अपने लोग बताएंगे, अभिक्रिया अभी किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है। अभिक्रिया अभी किधर हो रही है, इधर हो रही है। कि तीर का क्या काम, इस तरफ। अभी अपने लोग ये जो अपने लोग को दिया है, तो रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे, वो उसका सही तौर तरीका क्या होगा, उस चीज़ के बारे में ये बताए हैं। इसका जो हम 5 पॉइंट दिए हैं, तो ये एक सही तरीका है लिखने का, कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखें ताकि अपने लोग का समीकरण गलत ना हो, किस तरह से लिखें जो सही हो ताकि उसको कोई गलत ना काटे। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने लोग अगले टॉपिक की ओर। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसको काम साफ करेंगे। अगर हम बात करें समीकरण की, अगर हम बात करते हैं समीकरण की कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते, तो समीकरण को दो भाग में बांटा गया। एक होता है, अगर समीकरण की बात करते हैं तो एक होता है संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण किसको कहेंगे और असंतुलित समीकरण किसको कहेंगे। तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण को हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे संतुलित समीकरण क्या होती है। अगर संतुलित समीकरण अपन लोग को समझ में आ जाएगा तो अपने लोग फिर असंतुलित समीकरण के बारे में बात करेंगे। बात तो सही है ना। तो इसलिए पहले अपने लोग संतुलित समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित और रासायनिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या, वो चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब किसी समीकरण के तीर के दोनों तरफ तक के परमाणु जो होते हैं, यानी कि एक समीकरण जो होगा, जो समीकरण होगा उसके जो, जैसे मान चलिए यहाँ पे कोई समीकरण ले लेते हैं, एक कोई समीकरण अपने लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान ले लेते हैं, अपने लोग कोई समीकरण लेते हैं H2 + Cl2, यहाँ दे देता है HCl, वो कहेगा संतुलित कीजिए। इसको जो कहेगा अपने लोग को संतुलित करने के लिए, तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो वही इसमें बात करता है। देखिए, जब किसी समीकरण के तीर के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। इसमें देखिए समान है नहीं, अगर ये समान नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण हो जाए। अगर इसको हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, देखिए हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ आप देखिए 2HCl हो गया, H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। तो इसी तरह ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित समीकरण हो गया ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो वही बात कहता है, जब किसी समीकरण के दोनों पक्ष अभिकारक और अब लोग नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद जिसको बोलते हैं, अभिकारक और उत्पाद, तो दोनों का अगर बराबर हो जाता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे H2 है और Cl2 है, H हाइड्रोजन 2 है और Cl भी 2 है, तो यहाँ पे HCl दिया था, तो इसको हमको संतुलित करने के लिए 2 लगाना पड़ा। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, बराबर। ये हो गया संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण।
अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की विधि क्या क्या है। अब एक चीज़ जान लेते हैं, हर एक चीज़ की अपने लोग अगर विधि पता चल जाता है तो यथासंभव अपने लोग आसानी हो जाती कोई भी कुछ चीज़ करने में। अगर किसी भी चीज़ का अपने लोग को उसका अगर अपने लोग को क्या कहते हैं सूत्र पता चल जाता है, जैसे किसी चीज़ को अपने सवाल को बनाते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, जटिल सवाल है, और उसको अगर अपने लोग को सूत्र मिल जाता है तो चुटकी में बना लेते हैं। सूत्र का मतलब क्या होता है, आसानी होती है बनाने के लिए। इसी तरह इसीलिए आप लोग को हम ये जो है ना विधि बताते हैं ताकि आप लोग को बनाने में आसानी हो जाए। इसमें से अगर तुम लोग को आप लोग को 2-4 विधि याद रह जाएगा तो अपने लोग को समीकरण गलती होने की संभावना कम होती है। तो चलिए देखते हैं, कहता है प्रत्येक सूत्र के एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। अब इसके भी पीछे कुछ राजन है, क्या कहते हैं, कारण है, राज है, इसके पीछे कुछ छिपा हुआ। तो किसी भी समीकरण में को बॉक्स में हम क्यों डाल देते हैं, जैसे कि यही समीकरण ले लेते हैं, इसको हम ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं। देखिए इसका कारण क्या है, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। इसके पीछे क्या कारण वो बताते हैं। समीकरण का एक और नियम है, किसी भी तत्व के परमाणु में नहीं तो हम इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो नहीं हम ज़्यादा कर सकते हैं नहीं कम सकते। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 3 नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसके गुणांक में हम वृद्धि कर सकते हैं, घटा सकते हैं, मगर इसमें परमाणु की संख्या में अपने लोग घटोती या बढ़ोतरी नहीं करेंगे। अगर ये घटोती या बढ़ोतरी करते हैं इसमें तो वो समीकरण अपने लोगों का क्या हो जाए, गलत हो जाएगा, और संतुलित करेंगे भी तो वह गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए चाय बनाते हैं, अगर हम चाय बनाते हैं तो मान के चलिए 1 लीटर पानी लिए, आधा लीटर दूध लिए, या आधा लीटर दूध लिए, उसमें 100 ग्राम चीनी दिए, 25 ग्राम चाय पत्ती दिए, कुल कितना हुआ, आधा लीटर, यानी कि 500 ग्राम। 1 लीटर कितना था, पानी था, तो 1500। और उसके बाद जो है 100 ग्राम चीनी दिए और 25 ग्राम चाय पत्ती दिए, यानी 1625 ग्राम हो। और अगर उसको हम उबालते हैं तो उसमें से पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, इसलिए अपने लोग का चाय जो है घट जाता है। अगर उसको हम ऊपर से किसी चीज़ से ढक दे ताकि उसका वाष्प बाहर नहीं निकले तो उसमें घटोती नहीं होगी और बढ़ोतरी भी नहीं होगी, क्योंकि जितना ही अपने लोग वस्तु डालेंगे उतना ही वस्तु अपने लोग को प्राप्त होगा। ये तो इसी तरह इसमें जो चीज़ दिया हुआ है ना, उसमें अपने लोग गुणांक में बढ़ा सकते हैं, ना कि इसके अंदर की। जैसे कि इसमें परमाणु की संख्या को हम नहीं बढ़ा पाते हैं, परमाणु की संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं तो वह 100% गलत हो जाएगा। परमाणु की संख्या को अपने लोग को नहीं बढ़ाना है। चलिए, और इसके अंदर बॉक्स डालने का यही कारण है, इसमें वृद्धि नहीं होती और यह सेफ रहता है, और इसके बाहर हम गुणन करते हैं। उसका क्रियाकलाप भी हम यहाँ पे बताएंगे, पहले हम तीनों को समझा देते फिर उसके बाद यहाँ पे बताएंगे। चलिए, इससे अच्छा होगा जो हम क्रियाकलाप यहाँ पे एक उदाहरण लेके बताते जाएंगे तो अच्छा बेटर से समझ में आ जाएगा। अपने लोग को 2 नंबर में दिया है, कहता संतुलित समीकरणों में और संतुलित समीकरणों में उपस्थित भिन्न तत्वों को परमाणु की एक सूची बनाने के लिए कहता है। बनाने की जो विधि है उसके अनुसार बनाते हैं अपने लोग। तो पहले एक सूची बनाते हैं, तो सूची में देखिए क्या क्या होगा। तो पहले सूची देखिए, मान के चलिए पहले होगा तत्व, मान के चलिए एक तत्व लिखिए, तत्व होगा। उसके बाद इसमें देखिए अभिकारकों की परमाणु संख्या कितनी है। अभिकारकों की एक पहले समीकरण अपने लोग समीकरण ले लिए, एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे Mg, एक समीकरण ले लेते हैं Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl एक समीकरण लिए हैं जिसको अपने लोग असंतुलित किया हुआ है, इसको दिया हुआ है। फिर इसको जो Mg लिए हैं, Mg प्लस HCl जो लिए हैं, इसका दिया हुआ आगे में MgCl2, MgCl2 प्लस, देखिए MgCl तो हो गया, अब बच गया कौन चीज, हाइड्रोजन बच गया। तो हाइड्रोजन के जगह पर इस पर क्या दे दिया, प्लस, हाइड्रोजन को 2 गुना कर देने के लिए हाइड्रोजन 2 दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, तत्व हो गया, ये हो गया तत्व हो गया। अब देखिए परमाणु संख्या जो दिया हुआ है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणु संख्या, अभिकारकों में परमाणु संख्या कितनी है उस पे। उसके बाद हो जाएगा उत्पादों में परमाणु संख्या कितनी है, उत्पादों में परमाणु संख्या। चलिए देखते हैं तत्व क्या है।
तत्व अपने लोग को सबसे पहले दिया हुआ है Mg, तो इससे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे अपने लोग Mg, क्या लेंगे Mg, Mg लिए, Mg लिए, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है Cl क्लोरीन। कोई दिक्कत इसमें, कहीं दिक्कत है इसमें, कहीं दिक्कत है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा ना, चलिए 1 मिनट। हाँ ये हो गया, Mg हो गया, H हो गया, हाइड्रोजन हो गया, Cl क्लोरीन हो गया। चलिए देखते हैं इसमें Mg अपने लोग को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और क्लोरीन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। मगर इसके जस्ट उत्पाद में जो अपने लोग को दिया है, मैग्नीशियम जो है 1 दिया हुआ है, क्लोरीन 2 दे दिया है, क्लोरीन अपने लोग को 2 दे दिया है, और हाइड्रोजन भी 2 दे दिया है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीशियम 1 दिया हुआ है। अब अपने लोग इसको संतुलित कैसे करेंगे, अब अपने लोग को क्या करना है, चलिए तो अपने लोग इसको संतुलित करते हैं, संतुलित यहाँ पे कर लेते हैं, संतुलित इसको यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे ऊपर क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे घेर के इसको यहाँ पे संतुलित अपन लोग करते हैं। दिया हुआ है Mg मैग्नीशियम प्लस HCl, अभिक्रिया करवाता है Mg Cl2 प्लस H2, इसको हम लोग को संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो इसका भी एक सूत्र दिया हुआ है, एक जैसे 3 गो तो यहाँ लिखे और नीचे में इसका 2 और है, तो इसका तीसरा चौथा देखते हैं। इसमें दिया हुआ जो सबसे अधिक होती है ना, या देखिए दिया हुआ है सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक पहले संतुलित करेंगे। इसमें सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक कौन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इसमें यहाँ पर देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। सबसे अधिक परमाणु वाले मैग्नीशियम को 1 है, हाइड्रोजन को 2 है, और क्लोरीन को 2 है ना। तो यही इसका अभिक्रिया इसमें सबसे पहले होगा, किसका अभिक्रिया पहले होगा, तो ये दोनों का अभिक्रिया पहले होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया करेंगे। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन भी 2 ठो है, तो एक चीज देख लीजिए Mg1 है, यहाँ पे Mg रहने देंगे, हाइड्रोजन MgCl2 प्लस H2O। अब क्या करें, दोनों तरफ बराबर करते हैं। तो एक चीज थोड़ा कॉमन दिमाग लगाइए ऐसा, जो अपने लोग को हाइड्रोजन भी 2 करना है, क्लोरीन को भी 2 करना है, यानी क्लोरीन भी 2 लाना है और हाइड्रोजन को भी 2 लाना है। तो अपने लोग अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें पूरा में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Mg 2 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो क्लोरीन भी हो गया। तो देख लीजिए मैग्नीज भी 2 ठो, मैग्नीशियम भी 2 ठो हो गया, क्लोरीन भी 2 ठो हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया ना। तो इसी तरह यह संतुलित हो गया। तो इसी तरह हम संतुलित करने की और सारी विधि भी हम बताएंगे। तो अब इसको देखिए संतुलित यहाँ पे कैसे हो गया। तो तत्व यहाँ पे हम बता देते हैं, ये हो गया तत्व। अब परमाणु संख्या अभिकारकों का, ठीक है ना, ये हो गया उत्पादों का परमाणु संख्या, उत्पादों की परमाणु संख्या। देखिए तत्व क्या था, Mg हाइड्रोजन और Cl। Mg तो 1 पहले से है, इसमें देखिए 2 हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन होगी 2 हो गया। इसमें देखिए अब उत्पादों में Mg1 है, H हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, और क्लोरीन भी 2, यानी संतुलित हो गया, यानी बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यह संतुलित हो गया। अब हम बात करते हैं, आप लोग को 1-2 और समीकरण दिखा देते हैं जिसको अपने लोग को संतुलित करने के लिए दिया हो रहता है। तो हम 1-2 और कर देते हैं ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं अगला समीकरण क्या है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इसको बोर्ड को साफ करते हैं। अपने लोग को एक समीकरण दिया हुआ है, देखिए एक समीकरण दिया हुआ है और कहता है इसको संतुलित करने के लिए, इसको क्या कहता है, संतुलित करने के लिए। Fe दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, और यहाँ पे Fe देखिए 3 दे दिया, लोहा 3 दे दिया है, और ऑक्सीजन 4 दिया है, और हाइड्रोजन भी 2 दिया हुआ है। इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तत्व क्या है, Fe है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो Fe देखिए इस साइड अभिकारक में कितना 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन क्या है 1 है। चलिए अब इधर उत्पाद में देखिए कितना दे दिया है, Fe देखिए 3 दे दिया है, ऑक्सीजन अपने लोग को 4 दे दिया है, और हाइड्रोजन कितना है 2 दिया है।
एक चीज अपने लोग को देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन को संतुलित किया हुआ है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन देखिए दोनों साइड बराबर है, हाइड्रोजन क्या है, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। मगर अपने लोग को कमी किस चीज की है, तो लोहा, Fe लोहा की, आयरन की कमी है। इस साइड आयरन ज्यादा है उत्पाद में और अभिकारक में कम है, ऑक्सीजन भी कम है और इस साइड ज्यादा दिया हुआ। इसको अपने लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो पहले ये समीकरण आप लोग नीचे लिख लेते हैं, देख लीजिए Fe प्लस H2O समीकरण करवाता है Fe3O4 प्लस H2। एक चीज देख लीजिए, अपने लोग को इधर भी 3 करना है और इधर भी 3 करना है। एक चीज देख लेते हैं अपने लोग, यहाँ पे अगर देखिए 3 है, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अभिकारक की जगह पे क्या आ जाएगा, 3Fe हो गया, 3Fe हो गया, देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, 3Fe इधर भी हो गया और 3Fe इधर भी हो गया, दोनों तरफ 3Fe हो गया, 3 आयरन हो गया इसमें। अब देखिए H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और H2 है। तो अब यहाँ देखिए अपने लोग को क्या करना है, इसमें अपने लोग को इस साइड देखिए और दोनों साइड अपने लोग को बराबर करना है। इससे आगे एक पॉइंट और ले लेते हैं अपने लोग, प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अगर अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को अपने लोग को 2 है, ये ऑक्सीजन को 4 करना है ना, ऑक्सीजन को 4 लाना है ना, तो अपने लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर अपने लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन देखिए 4 हो जाता है, ऑक्सीजन 4 हो जाता है, बट हाइड्रोजन जो है ना 8 हो जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, 4 गुना 2 तो 8 हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे अपने लोग, इसमें 2 से 8 न लाना है, इसमें अपने लोग 4 से गुना कर देंगे। इधर 4 से हाइड्रोजन में गुना कर दिए, तो इधर इसमें भी देखिए, अब देखिए संतुलित हो गया, ये 4 गुना 8 हो गया, जो इस साइड भी और इस साइड भी बराबर होगा, उसका हम फिर उत्पाद लिख देते हैं इधर भी। ये देखिए ये हो गया तत्व, ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो एक चीज देख लेते हैं पहले, तत्व Fe इस साइड कितना है, 3 है, दायां पक्ष में कितना है, 3 है, बराबर हो गया। अब देखते हैं उसके बाद हाइड्रोजन, इस साइड कितना है हाइड्रोजन, 4 गुना 2 इक्वल 8, इस साइड कितना है, 4 गुना 2 इक्वल 8। उस साइड, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस साइड देखते हैं 4 गुना 1 से गुना करेंगे 4 ही है, और इस साइड देखते हैं ऑलरेडी 4 ही है, जो संतुलित हो गया ना बराबर, देख लीजिए नीचे जो संतुलित हो गया। तो इसी तरह अपने लोग क्या करते हैं, बनाते हैं विभिन्न प्रकार के जितने भी सारे अपने लोग को संतुलित बनाने के लिए दिया रहेगा, अपने लोग उसको क्या करेंगे, संतुलित कर लेंगे, कहते हैं कर लेंगे इसी तरह। तो आज का जो है वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर अगला वीडियो जो आज का टॉपिक होगा इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगी, उसमें इसके बाद जो है कैसे अपने लोग नॉमिकल बनाएंगे, क्या कैसे करेंगे इसको, इससे भी आसान तरीका हम आगे बताने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।